बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शहरयार अहमद एक मरतबा फिर से आपको अपने चैनल के अंदर खुशामदीद करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे ई कैट एम कैट केमिस्ट्री के ऊपर। हम लोग बात कर रहे थे अनीस हुसैन के एमसीक्यूज की बुक के बारे में, मतलब अनीस हुसैन के हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। इससे ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये एमसीक्यू थोड़े बड़े बड़े और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाए और आप लोग बोर हो। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो हमारे सामने है, ये एमसीक्यू है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। वो बोल रहे हैं मीथेन गैस के अंदर, मीथेन गैस की क्वांटिटी है 3.2 ग्राम। मीथेन गैस की क्वांटिटी है 3.2 ग्राम। वो बोल रहे हैं मीथेन गैस की इतनी क्वांटिटी के अंदर कितने ग्राम हाइड्रोजन मौजूद है। तो हमने ये मालूम करना है। देखो भाई, एक बात बता दूं, ये मास मास रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। आप लोग जानते हो कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर मास मास रिलेशनशिप सॉल्व किया था, तो वो कितना लंबा क्वेश्चन होता था। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मास मास रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। वही मास मास रिलेशनशिप के लिए होगी और वही मास वॉल्यूम या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए वही ट्रिक यूज करोगे, जिसके अंदर आप 2-3 स्टेप्स के अंदर ही आंसर निकालोगे। इतना लंबा चौड़ा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन पता होनी चाहिए। देखो, ये मीथेन गैस है, मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। अब अगर इसको ब्रेक करूंगा तो इसको ब्रेक करने के बाद कार्बन अलग हो जाएगा और कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर से 4 हाइड्रोजन 2H2 करके अलग हो जाएंगे। अब देखो, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक जगह पे देखो, क्योंकि हमारे पास मीथेन गैस की बात हो रही है और हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, मीथेन की और हाइड्रोजन की बात हो रही है। हम क्या करेंगे, एक जगह पे मीथेन लिखेंगे और फिर रेशो डाल के क्या लिख लेंगे, हाइड्रोजन लिख लेंगे। ठीक है, यह हमारा सबसे पहले काम हो गया। अब देखो, मीथेन गैस मैं आपको अब जो मेथड करवा रहा हूँ ना, वो मेथड बहुत आसान सा है। आप इसको देख लो। यहाँ पे मीथेन गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पे मीथेन गैस का नंबर ऑफ मोल है एक मोल है, तो आप यहाँ पे लिख लो 1 और उसके बाद ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखो और फिर उसके बाद ब्रैकेट डाल दो। अब इस ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास लिखना है और मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर मास लिखना है। देखो, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 4, तो 12 + 4 कितना हो गया, 16। यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 ऐसे ही आ गया, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो गया 4। अब देखो, हमने इनके मॉलिक्यूलर मास निकाल के लिखी है। अब इसके नीचे आप क्या करोगे, इनकी जो मास गिवन है आप वो मास लिखोगे। जैसे यहाँ पे मीथेन गैस है, मीथेन गैस का मास कितना गिवन है, मीथेन गैस का मास गिवन है 3.2 ग्राम। यहाँ पे हमने 3.2 ग्राम लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन गैस का मास हमने मालूम करना है। ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये है कि हमने हाइड्रोजन गैस की कितने ग्राम है, कितना मास है हाइड्रोजन का, हमने वो मालूम करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, मास लिख लिया। अब देखो, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड बोल सकते हो। यहाँ पे m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3.2 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। m 16 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल्स टू 3.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे 16 ऐसे ही रहा था, 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 16। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 1 जा 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.2 डिवाइडेड बाय 4। देखो, मैं इसको एक स्टेप में सॉल्व कर लेता, लेकिन मैंने आपको समझाने तो मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 3.2 डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट को एक आगे बढ़ा सकते हैं। पॉइंट को एक आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3.2 की जगह पे क्या हो जाएगा 32 पॉइंट हो जाएगा। समझ रहे हो ना अपनी बात। अब देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर को बड़ा किया है, यानी बेस को बड़ा किया है। बेस को बड़ा किया, 3.2 से बड़ा करके 32 कर लिया। बेस को बड़ा किया है तो पावर को छोटा करूंगा। पावर को छोटा कैसे करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 लिखूंगा, पावर में -1 लिख दूंगा। पावर में क्या लिखूंगा, -1। पहले पावर 0 थी, अब पावर -1 हो गई, ये नीचे डिवाइड हो रहा है 4 से। ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और फिर 4 8 जा 32। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 एक्सपोनेंट -1। 8 एक्सपोनेंट -1 की जगह पे 8 एक्सपोनेंट -1 आ रहा है। 8 एक्सपोनेंट -1 की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, -1 लिखा हुआ तो एक, मतलब जैसे यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ ना, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट पीछे लेकर आ जाऊंगा, तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंट गायब हो जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 0.8 या फिर 0.8। ये हमारा आंसर है 0.8। देखो, ये आ रहा हमारे आंसर के अंदर, ये हमारा आंसर है। एक एमसीक्यू सॉल्व हो गया, मुबारक हो।
उसके बाद सेकंड एमसीक्यू के अंदर देखो, सेकंड एमसीक्यू के अंदर क्या लिखा हुआ है, अ बलून कंटेन्स 0.02 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे के अंदर हाइड्रोजन गैस का जो मास है वो कितना है, 0.02 ग्राम। अब वो बोले उस हाइड्रोजन गैस के इतने मास के अंदर इट कंटेन्स H2 मॉलिक्यूल्स, यानी हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, हमने वो मालूम करना है। बहुत आसान सा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला बहुत आसान सा है, सिंस मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब देखो यहाँ पे मास हमें कितना गिवन है, मास हमें गिवन है 0.02 ग्राम, यहाँ पे हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, देखो यहाँ पे H2 गैस है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 2, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई अगर 2 हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास की जगह पे आ जाएगा 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पे n आ गया और एवोगाड्रो नंबर की जगह पे आ गया 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अब इसके बाद क्या होगा, देखो 2 1 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, यहाँ पे डिवाइड इसका की क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए कैपिटल N। अब देखो वही रूल याद करो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, समझाया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके पिछली वाली वीडियो देख लो ताकि आपको वो रूल समझ में आ जाए। वो रूल बहुत आसान सा था, ना ज्यादा ना कम, बस बैलेंस हरदम। बस ये इसको हमने सॉल्व करने इसी तरह से, देखो ना ज्यादा ना कम, यानी कि अगर हम बेस को बढ़ाएंगे पावर छोटी करेंगे, बेस को कम करेंगे तो पावर को बढ़ा देंगे, इस तरह से चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.01 लिखा हुआ है, मैंने पॉइंट को क्या किया, आगे बढ़ा दिया, पॉइंट को मैंने क्या किया, एक डिजिट और फिर 2 डिजिट आगे बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने 1 पॉइंट कर दिया, मतलब 1 पॉइंट। अब देखो मैंने 2 डिजिट आगे बढ़ाया तो एक्सपोनेंट की पावर 2 कम कर दूंगा, 0 के बजाय कर दूंगा -2। यहाँ पे आगे क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो होगा क्या कि 1 मल्टीप्लाई होगा 6.02 से, 1 6.02 से मल्टीप्लाई होगा 6.02 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 10 की पावर -2 है और यहाँ पे 10 की पावर 23। क्या करोगे, देखो बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दो। यहाँ पे क्या करोगे, 23 में से 2 को माइनस कर दो, तो 2 को माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट की पावर 21, ये हमारा आंसर है। अब देखो यहाँ पे 6.02 एक्सपोनेंशियल 21 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो भाई हमारे पास अब थर्ड एमसीक्यू, फोर्थ एमसीक्यू और ये फिफ्थ एमसीक्यू, ये मैंने 16 क्यों लिख दिया, मैं पागल हो गया। देखो ये हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यू, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा, ढुरम ढुरम ढुरम। देखो भाई थर्ड एमसीक्यू के अंदर बहुत आसान सा लिखा हुआ है व्हेन नाइट्रोजन इज 5.6 ग्राम इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इज, यानी कि वो बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन की क्वांटिटी है 5.6 ग्राम, सिर्फ नाइट्रोजन की क्वांटिटी, सिर्फ नाइट्रोजन की क्वांटिटी है 5.6 ग्राम, सिर्फ नाइट्रोजन की क्वांटिटी बोल रहे हैं। NO2 के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी इतनी है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि NO2 के मोल्स कितने हैं। आप क्या करो, आपको सिर्फ नाइट्रोजन की क्वांटिटी पता है, आप सिर्फ नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल निकालो, यानी पूरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन की क्वांटिटी पता है तो सिर्फ नाइट्रोजन के मोल निकालो। जो नाइट्रोजन के मोल होंगे वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मोल होंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखा है 5.6 ग्राम। देखो एक नाइट्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, 5.6 को 14 से डिवाइड करो। भाई एक काम करते हैं, और आसान तरीका बताता हूँ, आप क्या करो 56 को डिवाइड कर लो, 56 को 14 से डिवाइड कर लो, 5.6 की बजाय 5.6 के बजाय 56 को 14 से डिवाइड कर लो, ये क्या हो जाएगा 14 1 14, 14 4 56, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है तो आप क्या करो एक पॉइंट भी डाल दो, यहाँ पे 4 से पहले एक पॉइंट भी डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 0.4, ये 0.4 हमारा आंसर है। देखो कितना आसान था, बहुत आसान था ना भाई। अब देखो फोर्थ पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पार्ट के अंदर लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन गैस, 10 सेंटीमीटर क्यूब है क्लोरीन गैस का, यानी क्लोरीन गैस का वॉल्यूम बता रहे हैं, क्लोरीन गैस का वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो मोलर वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। अब देखो वो बोल रहे हैं कि क्लोरीन गैस का
क्लोरीन गैस का जो टोटल वॉल्यूम है वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब। उसके मॉलिक्यूल्स बताने कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर। बहुत आसान सा है यार, बहुत आसान है। देखो तरीका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, वो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब देखो दोनों बराबर है किस चीज के, नंबर ऑफ मोल्स के। हमने तीसरा फॉर्मूला बना लिया इन्हीं को ड्राइव करके। वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। आसान सा फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की जगह पे लिखूंगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर क्यूब लिख लिया मैंने, 10 सेंटीमीटर क्यूब है ये। लेकिन क्योंकि ये डेसीमीटर क्यूब में नहीं है, मुझे इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा। एक तो ये बात हो गई। अब देखो मोलर वॉल्यूम कितना होता है, मोलर वॉल्यूम होता है 24। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10,000 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 10 डिवाइड किससे हो रहा है, 24 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकालने हैं, एन ऐसे आ गया। एवोगाड्रो नंबर की जगह पे आ जाएगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ये हो गया भाई, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 10 वन 10, 10 10 हंड्रेड 1000 होता है। यहाँ पे क्या आ गया, 100 आ गया। थैंक यू सो मच मुदस्सिर मुझे बताने के लिए। देखो 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 डिवाइड किससे हो जाएगा, 100 से। लेकिन 100 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 24 से। 24 अगर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो बहुत आसान सा है, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 24 1 24, उसके बाद 2 जीरो लगे हुए, 2 जीरो ऐसे ही लिख दो। अब अगर इन 2 जीरो को आपने सॉल्व करना है, ये जो 2 जीरो है इनको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे नीचे कितने जीरो लिखे हुए हैं, 2 जीरो लिखे हुए हैं, 2 जीरो लिखे हुए हैं, तो 2 जीरो को काटो, ऊपर क्या करो 23 में से 2 डिजिट्स को कम कर दो। 23 में से 2 डिजिट्स को कम करोगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 21। कितना आसान सा काम हो गया। अब देखो 6 को सॉल्व करो सिर्फ 24 से, तो ये क्या हो जाएगा 6 1 6, 6 4 24। यानी कि अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 21। अब देखो अगर आपने आंसर पकड़ना है तो आप क्या करो, सिर्फ एक्सपोनेंट 21 वाला देख लो आंसर कहाँ पे, एक्सपोनेंट 21 वाला आंसर यहाँ पे, तो यही हमारा राइट आंसर हो सकता है। लेकिन नहीं, रुक जाओ, देखो 1 डिवाइडेड बाय 4 करो, 1 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो हो जाएगा 0.25, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 21। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट आगे चले जाएगा, पॉइंट एक आगे चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। देखो मैं एक पॉइंट आगे लेके गया हूँ, यानी कि मैंने इस नंबर को बढ़ा दिया है, 0.25 की जगह पे 2.5 कर दिया, नंबर को एक बढ़ा दिया तो पावर को एक कम कर दूंगा। यहाँ पे 21 पावर दी, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर है, तो कंफ्यूज नहीं होना भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 एक्सपोनेंट 20, ये हमारा सही आंसर है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अच्छा, 5th एमसीक्यू के अंदर क्या लिखा है, 5th एमसीक्यू के अंदर लिखा हुआ है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। हमने लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, किसके अंदर मौजूद होंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे, हमने वही पता करना है। बहुत आसान सा है, सबको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 3.6 ग्राम ऑफ H2O, 3.6 ग्राम ऑफ H2O। देखो ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3.6 लिखा हुआ है। H2O हाइड्रोजन सॉरी H2O वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो 18 से डिवाइड कर लो। अब अगेन देखो 3.6 की जगह पे आप क्या लिख लो, 3.6 की जगह पे आप 36 कर लो और 18 से डिवाइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 18 1 18, 18 2 36, यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट भी था ना जो हमने इसको इग्नोर किया था, वो पॉइंट एज इट इज लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 0.2। तो पहले ऑप्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स की तादाद आ रही है 0.2, पहले ऑप्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स की तादाद है 0.2। अब हमें दूसरा ऑप्शन सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा है 4.8 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। देखो 4.8 ग्राम, बी ऑप्शन की बात करो, 4.8 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, देखो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH।
आप इन सबको सॉल्व करोगे, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 1 और 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 5 से मल्टीप्लाई करो 29 हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इन सबको सॉल्व करोगे तो इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास जो निकलेगा, इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकलेगा 46। आप क्या करो 4.8 को डिवाइड कर लो 46 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4.8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 48 डिवाइडेड बाय 46, 46 मतलब 46 होगा। अब देखो आसान करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो इसको सॉल्व करोगे ये भी 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, सही ना। तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग करके आ रहा था, लेकिन आपने क्या करना है, पॉइंट आगे लगाने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा था, आप पॉइंट को एक पीछे लगा रहे हो तो ये 0.1 समथिंग जाएगा। एक्यूरेट आंसर में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 0.2 आ रहा है और यहाँ पे 0.1 आ रहा है। रिमेनिंग दो ऑप्शन देख लो। यहाँ पे सी ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब देखो कार्बन का अगेन 12 होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 16 होता है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 28। 2.8 को डिवाइड कर लो 28 से, फिर दोबारा हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट को इग्नोर कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन आप क्या करो, फिर पॉइंट आगे तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा लो, ये क्या हो जाएगा 0.1। तो सी ऑप्शन का भी आंसर आ रहा है 0.1। अब डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। डी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है 5.4 ग्राम ऑफ N2O5। N2O5 इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। देखो नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 28, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 80, इन दोनों को ऐड अप करोगे तो ये हो जाएगा 106। यहाँ पे क्या करो 5.4 को डिवाइड कर दो 106 से, हम क्या करेंगे दोबारा से पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो ये हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 106। अब देखो ये क्या हो जाएगा 54 मतलब 54 54 टू द 106 के आसपास जाएगा, यानी कि 108 के आसपास जाएगा। देखो यहाँ पे टोटल करना, ये टोटल 108 ही आएगा, मुझसे गलती हो गई। अब देखो ये 1/2 चला गया, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। अब देखो एक बात तो ये हो गई, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट था एक। अब देखो यहाँ पे हमने पॉइंट तो लगा लिया, लेकिन क्या करेंगे हम पॉइंट के बाद एक और जीरो लगा देंगे ताकि बैलेंस हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा 0.05। देखो डी ऑप्शन का आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन का आंसर आ रहा है 0.05, सी ऑप्शन का आंसर आ रहा है 0.1, बी ऑप्शन का आंसर आ रहा है 0.1 और ए ऑप्शन का आंसर आ रहा है 0.2। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 0.2। कौन सा बड़ा नंबर है भाई 0.2। तो देखो यहाँ पे हमने लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही बताना था, तो जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसी के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। तो 0.2 कौन सा ऑप्शन आ रहा है 0.2 आंसर आ रहा है, 0.2 आ रहा है ए की वजह से, यानी एक ऑप्शन के अंदर आया 0.2, तो ये हमारा सही आंसर है। और इसके साथ हम लोग आज अपनी वीडियो खत्म करते हैं। ये 5 एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करवाए, लेकिन अब इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि 5 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपकी हेल्प आउट भी हो जाए, वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो और आप लोग भी बोर ना हो। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और अपना ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज।